स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रमुख से काम कर रही है। संस्था से जुड़े हुए लोग आज की डेट में तमाम एम्बुलेंस सेवाओं को दे रहे हैं। सरकार जहां सही तरीके से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रॉपर सहयोग नहीं कर पा रही है, शिक्षा जो तकनीकी तौर पे होनी चाहिए गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले बच्चों को नहीं मिल पा रहा। इन चीज़ों को बिंदुओं पर जागरूक करने के लिए और यथासंभव उनका सहयोग प्रदान करने के लिए संस्था इन बिंदुओं पर भी काम कर रही है। आने वाले समय में आपके समक्ष उसका पूरा विवरण रखा जाएगा। एक बात और रहेगी, बता दें। क्योंकि सम्राट चंद्र मौर्य केयर फाउंडेशन के साथ साथ जो हमारी सम्राट सेना है, जिसके प्रदेश संयोजक श्री रंजीत मौर्य जी हैं, इन 70-75 जनपदों में 45 जिलों में सम्राट सेना का संगठन है। और सम्राट सेना जैसे एक बहादुरी का काम करती है, सम्राट सेना भी हमारा संगठन के माध्यम से कंधे से कंधा मिला करके कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रही है। उसको भी भूर प्रशंसा और धन्यवाद है। बजट से कुछ भुगतान उस मूर्तिकार को हो गया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। मूर्ति बना करके 20-22 साल 25 साल से रखी है, जो भूतस्खलित हो रही है। काफ़ी प्रयास के बाद सन 2010 से 15 के बीच में कई बार सरकार के समक्ष करेस्पॉन्डेंस किया गया, तो उन्होंने लखनऊ नगर निगम को निर्देशित किया कि जगह आरक्षित करके मूर्ति को लगवाया जाए। लेकिन सरकार की न जाने क्या मंशा है, लगातार इन बिंदुओं पर उपेक्षित करते रहे हैं, जिससे समाज आहत हुआ। और सम्राट चंद्र मौर्य केयर फाउंडेशन ने अंततोगत्वा पिछले महीने अपना प्रत्यावेदन माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने का प्रयास किया, किंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों के समक्ष यह प्रकरण रखकर समाज के लोगों तक यह संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति को यथाशीघ्र स्थापित किया जाए। जब जगह आरक्षित है, मूर्ति बन चुकी है, सरकार ने अनुमति दे रखी है, फिर भी नगर निगम किसी तरीके से बहानेबाजी करके न तो उस जगह पे पेडस्टल का निर्माण कर रहा है और न मूर्ति स्थापित कर रहा है। आज आप लोगों के बीच इन बिंदुओं को रखते हुए समस्त इस घटनाक्रम के बारे में जो हम आपको एक लिटरेचर दे रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं बिंदुओं पे आवाज़ उठाने के लिए 22 अगस्त 2026 को गांधी भवन गांधी प्रेक्षागृह में एक भी संस्था से जुड़े हुए और समाज के विद्वत अग्रणी व समस्त लोगों का आह्वान किया गया है, ताकि एक मंच से अपनी बात उठाई जा सके। और इसके बाद भी सरकार इसमें डिसीजन नहीं लेती है तो संस्था मजबूर होकर सड़क होकर का आंदोलन करेगी। लेकिन यह निर्णय 22 तारीख को मीटिंग में लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि 22 तारीख को आप लोग गांधी प्रेक्षागृह में उपस्थित हों और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन की मांगों को समर्थित करते हुए सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के कष्ट करें। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि मूर्ति बनकर तैयार है और नगर निगम ने स्थानीय सुरक्षित करना कहा लगती है जी, तो इस विषय में आपकी लखनऊ की जो मेयर है और जो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी हैं, इनसे क्या कोई बातचीत आप लोगों की या मुलाकात हुई कि ये इतनी दिन से ये प्रदर्शित है और हो नहीं रहा है, या कोई लेटर आप लोगों ने भेजा हो इस विषय में? नहीं, इन लोगों को लेटर भेजा है, इसकी कॉपियाँ हम आप लोगों को दे रहे हैं। और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में चूँकि नगर निगम बार बार ये कहता है कि पेडस्टल बनाने में 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, वह खर्चा जब तक सरकार से हमें नहीं मिलेगा
तब तक हम पेडेस्टल बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए सरकार तक हम अपनी बातें कहना चाहते हैं ताकि वो बजट उपलब्ध करावें और नगर निगम उन चीज़ों को कर सके। क्योंकि इस बिंदु पे सारा करस्पॉन्डेंस महामंत्री जी द्वारा किया जाता है, तो इसमें प्रकाश डालेंगे और आपको विधिवत बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमेटी के संस्था के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार कुशवाहा जी, जो भी बहुत ही विस्तृत रूप से आप लोगों को अपनी बात के माध्यम से अवगत करा रहे थे। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन, इसका पंजीकरण तो 2022 में हुआ था, लेकिन विगत ये 34 वर्षों से विभिन्न नामों से ये संगठन कार्य करता चला आया है और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य इस कमेटी के माध्यम से होते चले आए हैं। इस कमेटी ने मूर्ति स्थापना के पहले या मूर्ति स्थापना के लिए 2001 से विभिन्न संगठन, समाज के विभिन्न लोग, जनप्रतिनिधियों को अपने पत्र दे करके अपनी मांग करते चले आए हैं, लेकिन मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। इसके लिए मैंने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी से मैंने भेंट किया था। उस समय महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से राज्यपाल जी ने कहा था और तत्कालीन उपाध्यक्ष एलडीए जो बीसी थे उनसे कहा था कि मूर्ति स्थापित कराइए, ये बड़ी शर्म की बात है। इस पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने स्थान का चिन्हीकरण करने के लिए एलडीए बीसी को कहा। एलडीए बीसी ने परिवर्तन चौक के निकट तुलसी सिनेमा के बीच में पार्क में स्थापित करने के लिए मूर्ति स्थापित कहा कराई जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय जिलाधिकारी महोदय ने पेडेस्टल बनने में जो खर्च आ रहा था उसको स्वीकृत नहीं किया था, जिससे मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई थी। उसके बाद में 2017 में ये जो वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई, उस समय भी हम अपने माननीय विधायकों के माध्यम से और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से ये मूर्ति स्थापना को लेकर कहे, लेकिन किन्हीं कतिपय कारणों से मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, जिसके लिए इस संगठन ने अब ये निर्णय लिया है, अगर ये मूर्ति निर्धारित समय अंतर्गत स्थापित नहीं होती है तो हम लोग इस 22 तारीख के कार्यक्रम में आगे की रणनीति तय करके, रूपरेखा बना करके, चाहे मुझे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, अगर हमारी आवाज़ हमारी स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से अगर सरकार के कानों तक पहुंचती है तो हम सब आप सबके ऋणी रहेंगे। आपकी आज की मुख्य मांग यही है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो मूर्ति है अविलंब स्थापित की जाए, जो बन के रेडी है। जी, क्योंकि आज 26 साल पूर्व जो मूर्ति 2001 में बनी थी, आज भी मूर्तिकार धर्मेंद्र कुमार जिन्होंने बनाई थी, उनके प्रतिष्ठान कला गाँव फैजाबाद रोड लखनऊ में धूल व धूप में खुले आसमान में अपना स्थापित होने के लिए जो बाट जोह रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया, जिसके लिए हम लोग रणनीति के लिए एक स्नेह मिलन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से 22 तारीख को जो गांधी भवन प्रेक्षागृह में हमारा कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में चूँकि प्रमुख मांग हमारी चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति स्थापना के लिए है, इसके अलावा हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जसवंत सिंह सैनी जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो रहेंगे। माननीय जसवंत सिंह सैनी जी ने कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके मूर्ति स्थापना की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन संयोग से मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। वही जसवंत सिंह सैनी जी मंत्री जी हैं, 22 तारीख को हमारे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हैं, और उनसे संगठन ये पुरजोर मांग करेगा कि माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को मिलकर के मूर्ति स्थापना के लिए पुनः कहें, जिससे चक्रवर्ती सम्राट की मूर्ति किसी समुचित स्थान पर नगर निगम लखनऊ की सीमा में स्थापित हो सके। इसके अलावा 22 तारीख को जो हमारे समाज के मूर्धन्य लोग हैं,
जो समाज में समय समय पर अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का, इसके अलावा जो मेधावी बच्चे हैं उनको भी पुरस्कृत कर उनको सम्मानित करने का कार्य उस दिन किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं को जिन्होंने करेक्ट किया है, और चूंकि जिन लोगों ने अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर या बीए जिस क्लास में अच्छे नंबर से पास हुए हैं 90% के ऊपर, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे अच्छी पदों पर नौकरी पाए हैं, चाहे मेडिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे किसी विधा में पारंगत हो। अभी एक बहरेज की लड़की लखनऊ मिस के नाम से चुनी गई है, उस लड़की को भी बुलाया गया है। ऐसे बच्चों को इस मंच के माध्यम से 22 तारीख के कार्यक्रम में उनको प्रोत्साहित कर सम्मानित किया जाएगा। और तमाम सी ऐसी मांगे हैं समाज की जिनको भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। और इस मंच के माध्यम से हम अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करेंगे, क्योंकि मीडिया ऐसा तंत्र है, जब अखबार उठाइए तो देखिए कि मीडिया अगर लिख देता है कि समाज में रोड पे कचरा है, तो अगले दिन नगर निगम के कर्मचारी पहुंच जाते हैं कचरा साफ करने। तो छोटी छोटी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से मीडिया सतर्क है, मीडिया चौथा स्तंभ है। जितनी भी मीडिया की अहम भूमिका है, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे मीडिया के साथी लोग समाज के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिनकी तमाम मांगों से इन छोटी छोटी या बड़ी समस्याओं का निराकरण अगले दिन हो जाता है। हम ऐसे मीडिया साथियों से अनुरोध करेंगे कि 22 तारीख को हमारे स्नेह मिलन सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम गांधी भवन प्रेक्षागृह शहीद स्मारक के सामने कैसरबाग में लखनऊ में रखा गया है, उसमें मीडिया के साथी हमारे उपलब्ध हुए, जिससे हमारा कार्यक्रम सफल हो सके। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आगे की रणनीति होगी, उस दिन हम लोग खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से हम मूर्ति को स्थापित करने के लिए या अपनी मांगों को बनवाने के लिए हमारा भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।